बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब एक न्यू रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हो चुकी हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है आलू की टिक्की। आलू की टिक्की जो बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत जल्द पसंद आने वाली है। तो मज़ेदार सी ये खस्ता सी आलू की टिक्की किस तरीके से बनती है, इसकी सब पूरी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरी फुल वीडियो को गौर से देखें। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सब वीडियोस आसानी से पहुंच जाएं आप तक। तो जनाब ये मैंने सबसे पहले बॉयल आलू ले लिए हैं, 5 अदद मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं और इसको मैं पीस लूँगी आलूओं को। सबसे पहले आलू मैंने सबसे पहले पीस लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायका और इसके अलावा मैं इसके अंदर सूखा धनिया डाल दूँगी पिसा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी टेस्ट के लिए। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, ये भी 1 टीस्पून और मैंने 1 चुटकी इसके अंदर अजवाइन डाली है। अजवाइन का बहुत मज़ेदार सा कबाबों में टेस्ट आएगा। अब यहाँ जी मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था तो मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी से भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। तो यहाँ पर जी मैं दोबारा से इन आलूओं के अंदर मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, पीस लूँगी। अच्छे तरीके से पीस लेने के बाद अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। पहले हम लोग बॉल बनाएंगे और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल इसके कबाब बना लेने हैं। थोड़े से मोटे कबाब बनाने हैं, बिल्कुल फ्लैट पतले कबाब नहीं बनाने। सारे के सारे कबाब आप लोगों ने इस तरीके से रेडी कर लेने हैं। ये देखें जी मेरे सारे के सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब जी हम लोगों ने जो आलू के कबाब के ऊपर कोटिंग करनी है उसकी वो जो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो लेयर किस तरीके से है, जब मैंने सबसे पहले बेसन ले लिया है तकरीबन 5 टेबलस्पून और मैं बेसन को अच्छे तरीके से छान लूँगी। छान लेने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई हाफ़ टी स्पून और हल्दी मैं डालूँगी कलर के लिए ताकि प्यारा सा कलर आए। ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दूँगी, ठीक है, तकरीबन 1 चुटकी। इससे ये होगा कि जो हम लोगों की कोटिंग है कबाबों के ऊपर, आलू की टिक्की के ऊपर, वो फूली फूली बनेगी और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी बनेगी। अब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसकी इस तरीके की लेयर बनानी है। आप लोगों को मैं बताती हूँ किस तरीके का ये थिकनेस इसकी हो। बिल्कुल लिक्विडी सा हम लोगों ने बनाना है कि हम लोग जब स्पून उठाएं तो ये नीचे गिरे, ठीक है, इस तरीके का। तो आप लोग देखें अभी ये थोड़ा थोड़ा थिक है, नीचे नहीं सही तरीके से गिर रहा। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसकी कंसिस्टेंसी देखती जाऊंगी। यहाँ पर जी मुझे लग रहा था ये रेडी हो चुका है। ये देखिए उठाते ही फ़ौरन से नीचे गिर रहा है। ये देखिए आप लोग स्पून से भी अंदाज़ा लगा लें, स्पून से हम लोग उठा रहे हैं और आराम से ये सारा लिक्विड नीचे गिर रहा है। ये बहुत ज़रूरी टिप है। अगर आप लोगों की ये ऊपर से कोटिंग ना बनी तो आप लोगों के सारे कबाब ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखिए ये जो स्पून है, स्पून के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से कोटिंग लगानी है। दरमियान से आप लोग फिंगर लगाएं। अगर ये आपस में मिल नहीं रही तो इसका मतलब है आप लोगों की कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हम लोगों ने इस कोटिंग के ऊपर कबाबों को कोटिंग लगा देनी है कबाबों के ऊपर और मीडियम टू लो हीट पे आप लोगों ने सारे के सारे कबाब तल लेने हैं। यकीन मानिए ये ऊपर से होंगे क्रिस्पी और अंदर से नरम व मुलायम। इतनी मज़ेदार ये आलू की टिक्की या आलू के कबाब आप लोग बोल लें बनेंगे कि आप लोग कहेंगे कि हाँ कोई मज़ेदार रेसिपी है। इतनी आसान, इतनी मज़ेदार। कुछ लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, चिकन नहीं पसंद करते, तो आप लोग उनके लिए ये कबाब ज़रूर ट्राई करें। जो आप लोग अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, लेकिन आप लोग ख्याल कीजिएगा कि जब आप लोग अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो अंदर आप लोग थोड़े से स्पाइसेस कम डाल लीजिएगा।
तो केचप के साथ आप लोग ये इंजॉय करें, या आप लोग इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ ये कबाब बनाएं। कबाब ये आप लोग नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। ये सिंपल भी आप लोग खा सकते हैं, टी टाइम के तौर पर भी आप लोग बनाकर खा सकते हैं। इतने मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगी। आप लोगों को इतनी आसान रेसिपी सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं और भी मज़ीद आसान वीडियोस, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सब आसान वीडियोस आप तक मेरी आसानी से पहुंच जाए। तो चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।